बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए हलवाई स्टाइल ओरिजिनल जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बहुत ही कम और सिंपल से इंग्रेडिएंट से हम ये जलेबी बनाएंगे, और वो भी आटे से। 1 कप आटे से हम ढेर सारी जलेबियाँ बनाकर रेडी करेंगे। ना ही कोई इतना ख़र्चा होगा, ना हमें सोडे की ज़रूरत है, ना मैदे की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्स्ट्रा इसमें चीज़ जाएगी। सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट में आप ये मज़ेदार सी जलेबी 5 मिनटों में तैयार कर सकते हैं और गर्मा गर्म जलेबी एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल कुरकुरी, और ये देखें बिल्कुल जूसी ये जलेबियाँ बनकर तैयार होंगी। अंदर तक अच्छे से शीरा भी गया है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आपने कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक बोल ले लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे आटा। घर का जो नॉर्मल गंदम का आटा होता है वो हमने लिया है 1 कप भरकर छान कर। और साथ मैंने शामिल किया है बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून। बेकिंग पाउडर है ये, बेकिंग सोडा नहीं है। तो बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून लिया। साथ हमने 1 टेबल स्पून भरकर घी इसमें शामिल किया। घी नीम गर्म होना चाहिए और ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये शामिल करके हाथ से हमने अच्छे से इसे मिक्स करना है 2-4 मिनट के लिए। जब इस तरह से बिल्कुल आपने मुट्ठी बंद करके चेक करना है, जब ये अच्छे से जुड़ रहा है तो मतलब परफेक्ट है। उसके बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करते जाएंगे और विस्क की मदद से इसे फेंटते जाएंगे। तो तकरीबन इसमें आधा कप और 1/4 कप पानी का गया था। तकरीबन पौना कप इसमें पानी का गया था। पौना कप यानी कि आधे कप से ज़्यादा और 1 कप से कम। तो आटे पे भी डिपेंड करता है। अगर मोटा आटा है तो ये पानी थोड़ा ज़्यादा लेगा, और अगर नॉर्मल है तो आधा कप इसमें चला जाएगा। तो आपने अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। तो 1-2 चम्मच ऊपर नीचे हो सकता है पानी का। तो हस्बे ज़रूरत हमने पानी शामिल करके इसे अच्छे से फेंटना है। तो 5 से 7 मिनट के लिए हमने इस तरह से इसे फेंटते रहना है ताकि इसके लम्स भी ख़त्म हो जाएं और आटा अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक यहाँ पर हम शीरा रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में शामिल करेंगे 1 कप भरकर चीनी और आधा कप इसमें जाएगा पानी। और यहाँ पर इलायची पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून। तो तकरीबन 2-3 इलायचियों का मैंने पाउडर बना लिया था। और इसमें ज़र्दे का रंग शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी के बराबर हस्बे ज़रूरत। ये सब शामिल करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने शीरे को कुक करना है। आधी तार का हमने शीरा बनाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा शीरा नहीं होना चाहिए, वरना जलेबी से सोक नहीं करेगी, और बहुत पतला होगा तो हमारी जलेबी कुरकुरी नहीं बनेगी। तो शीरे का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आप दिखा देती हूँ, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें इस तरह से इतना शीरा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे, शीरे को साइड पे रख देंगे। एक पैन लेंगे और इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल देना है। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म होने तक हम यहाँ पर एक बॉटल ले लेते हैं और इसमें ये हम अपना मिक्सचर डाल देते हैं, जिसे हमने 10 मिनट रेस्ट दिया था। 10 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है। तो ये जो केचप वाली बोतल होती है, इस तरह की बोतल लेंगे और इससे हम इजीली जलेबियाँ बना सकेंगे। तो हर किसी के पास ये तो अवेलेबल होती है, तो इससे इजीली बन जाएंगी। वैसे तो कपड़े में डालकर वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो ये इजी तरीका है, इस तरह से आप बना सकते हैं। मेरी नोज़ल थोड़ी सी मोटी थी, तो ख़ैर कोई बात नहीं, बिल्कुल परफेक्ट जलेबियाँ बनकर तैयार होंगी। तो तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो जाना चाहिए कि हम डालें तो डालते साथ ही जलेबियाँ ऊपर आने लगें, इतना आपका तेल गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है जब तक कि अच्छा सा इस पर कलर नहीं आ जाता। तो मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए कुक किया है। 4 मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज किया और तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल परफेक्ट हमारी जलेबियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और गर्मा गर्म हम इसे निकाल कर शीरे में डाल देंगे। शीरे की फ्लेम ऑफ है और इसे फ्राई करते हुए आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जैसे ही आप जलेबी डालें तो फ़ौरन से वो ऊपर आ जाए। अगर वो ऊपर नहीं आएगी तो वो नीचे से चिपटी बनेगी और अच्छी परफेक्ट नहीं बनेगी। और यहाँ पर शीरे में इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने रखना है। गरम गरम जलेबी को आप शीरे में रखें। 3-4 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बिल्कुल परफेक्ट ओरिजिनल और बिल्कुल इजी इंस्टेंट सी जलेबी बनकर तैयार हो चुकी है। सेम तरीके से बाकी की भी सारी जलेबियाँ हम रेडी कर लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो देखें बनाना नहायत ही आसान है, बहुत ही ईज़िली इसकी शेप बन जाएगी। ये बोतल आपके पास होगी तो, और आपने इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है जलेबी को, ताकि ये क्रिस्पी भी अच्छे से हो जाए। अगर हाई फ्लेम होगी तो बहुत जल्दी इस पर कलर आ जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसे पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। और दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है, इसे भी शीरे में डालते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी इंस्टेंट ईजी सी झटपट बन जाने वाली जलेबी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बच्चा भी इसे बना सकता है। आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस आपने रेसिपी को सेम फॉलो करना है। और रेसिपी अगर आपको पसंद आए ट्राई करें, इसका फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो मैं अभी आपको तोड़ कर भी चेक करा देती हूँ कि ये कितनी जूसी और परफेक्ट बनी है। तो माशाल्लाह से देखें बिल्कुल परफेक्ट ये जलेबी बनकर तैयार हुई है। अंदर तक इसका शीरा भी गया और बिल्कुल कुरकुरी। तो बाहर के हिसाब से कई गुना बेहतर और सस्ते में आप ये घर पर जलेबी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।